ये कहते हैं कि रियलिटी हमारे सेंसरी परसेप्शंस के परे है। भाई साहब, कई सारी चीजें हमारे सेंसरी परसेप्शंस के परे है। इसका मतलब ये नहीं कि उन चीजों से हम इंटरैक्ट नहीं करते, उनको समझते नहीं या उनको यूज नहीं करते। ह्यूमंस के सेंसरी ऑर्गन्स की बायोलॉजिकल लिमिट्स की वजह से हमारी परसेप्शन का एक फिक्स्ड रेंज होता है। अगर हम देखने की बात करें तो ह्यूमंस सिर्फ एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ रेंज को लाइट के रूप में देख सकते हैं, जिसको हम विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं, जो 380 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक होती है। उससे कम अल्ट्रावायलेट ह्यूमंस के लिए इनविजिबल होता है। पर क्या आज हम उसके बारे में नहीं जानते या उसको यूज नहीं करते? इस रेंज से ज्यादा है इंफ्रारेड, ये भी ह्यूमंस के लिए इनविजिबल है, पर क्या आज हम इसको यूज नहीं करते? एक्सरे करवाने जाते हो हॉस्पिटल में तो क्या खुद के आंखों से एक्सरे करने की अपेक्षा करते हो, या डॉक्टर को ये कहते हो कि डॉक्टर साहब एक्सरे रहने दो, वो हमारे सेंसरी परसेप्शंस के परे होता है ना? ऐसे टूल्स और साधन जिनसे हम इन चीजों को समझ सकते हैं। अगर आप सुनने की बात कर रहे हो तो ह्यूमंस सिर्फ एक स्पेसिफिक साउंड फ्रीक्वेंसी रेंज को सुन सकते हैं, जो कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। तो क्या उससे कम या उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसीज के बारे में हम नहीं जानते? ऐसे ही टेस्ट का भी एक लिमिट होता है। ह्यूमन 5 बेसिक टेस्ट को परसीव कर सकते हैं, स्वीट, सार, सॉल्टी, बीटर, उमामी, इनके भी थ्रेशोल्ड्स होते हैं। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड हो या बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो तो उसको हमारी टेस्ट बड्स सेंस नहीं कर सकती। ऐसे ही स्मेल के लिए कुछ सब्सटेंसेस का तो पार्ट्स पर ट्रिलियन तक लिमिट होता है, और ऐसे ही टच सेंसेशंस की भी लिमिट होती है, जिनसे कम या ज्यादा हम डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं कर सकते। ह्यूमंस अपने नेचुरल सेंसरी ऑर्गन थ्रेशोल्ड्स के बियॉन्ड डायरेक्टली परसीव नहीं कर सकते, लेकिन कई टेक्नोलॉजीज और तरीकों से हम अपने परसेप्शंस को नेचुरल लिमिट से आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। बहुत से फिनोमेना जो इस रेंज के बाहर हैं, उन्हें समझने के लिए हम इनडायरेक्ट डिटेक्शन और इन्फरेंसेस का यूज करते हैं। तो ये कह देना कि रियलिटी हमारे सेंसरी परसेप्शंस के परे है, इसलिए ब्रह्मांड को साइंस से नहीं समझा जा सकता, ये तो गलत है।